गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। दिया गया है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहली बात, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं इसका मतलब है कि जुड़ा हुआ सवाल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेंगे सबसे पहले। दूसरी बात है कि यहां पे एंगल हमको देखना है कि एंगल की जगह पे किसका यूज किया गया है, ए का यूज किया गया है। दिस मींस कि कोई एक एंगल जो है, कोई एक एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल में कौन सा है, वो ए नाम का होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्यूट एंगल ए है, लेट दिस बी बी एंड लेट दिस बी सी। तो यहां पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल जो मिल रहा है, राइट एंगल जो मिल रहा है वो कौन सा है, वो एंगल बी है जो कि 90 डिग्री है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट इज 15 cot A इज इक्वल टू 8। दिस मींस दैट cot A का वैल्यू कितना हो जाता है, दैट इज 8/15, है ना। अब पहले हम लोगों को ये भी पता करना है कि cot A आखिर किसका रेशियो होता है। तो cot A जो है, cot रेशियो खुद किसका रेशियो है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो कौन होता है, cot होता है। अब एंगल A के रेस्पेक्ट में, एंगल A के रेस्पेक्ट में हमारा बेस कौन सा है। तो अब हम लोगों को यहां पे देखना है कि cot किसका रेशियो होता है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। यहां पे एंगल A के रेस्पेक्ट में हमारा बेस कौन है, तो याद रखेंगे जिस एंगल का नाम दिया हुआ होता है उसके एडजेसेंट वाले साइड को बेस कहते हैं। तो यहां पे हमारे एंगल A का बेस कौन सा है, एंगल A का ये बेस है AB, और परपेंडिकुलर कौन सा है, द परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट साइड टू एंगल A, तो दैट इज BC। तो हमारे पास AB बाई BC जो है वो हमारा क्या हो गया, वो रेशियो हो गया। अब यहां पे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो AB है, AB इज 8 यूनिट्स। अब 8 यूनिट्स कितना यूनिट है नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कांस्टेंट यहां पे डाल देते हैं। सपोज दैट इज 8K, और BC दैट इज 15K, उसको भी एक कांस्टेंट असाइन कर दिया गया, दैट इज इक्वल टू 15K। नाउ वी डोंट हैव आवर थर्ड साइड। अब हमारे पास हमारा थर्ड साइड नहीं है बच्चों। मैं हर बार कहता हूं कि जब कभी भी दो साइड दिया हुआ हो, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस का यूज करके तीसरा साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे AC जो है वो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके, बाकी दोनों साइड्स का सम मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर दैट गिव्स रूट अंडर 289K स्क्वायर, एंड इसका वैल्यू कितना आ जाता है, दैट इज 17K। तो हमारे लिए AC का वैल्यू कितना आ चुका है, 17K। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम लोगों को क्या निकालना है, साइन A। पहले वाले पे ध्यान देंगे, साइन A। साइन A वी नो साइन इज द रेशियो ऑफ, साइन किसका रेशियो होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब आना है एंगल पे। एंगल A के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड कौन, BC विल बी आवर परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनियस तो वही रहता है, दैट इज AC। तो ये कितना वैल्यू हो जाता है हमारे लिए, दैट इज BC का वैल्यू है 15K by 17K, so K gets cancelled, we get our ratio as 15/17। तो sin A का वैल्यू कितना आ गया, 15/17। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे रेशियो में। दूसरा रेशियो क्या निकालने को कहा गया है, दैट इज sec A। sec A क्या होता है, दैट इज इनवर्स ऑफ cos A। B/H होता है cos, तो sec A कितना होगा, दैट इज H/B, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब आ जाइए किसके रेस्पेक्ट में, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में। हाइपोटेनियस तो वही होगा, दैट इज AC, और बेस क्या हो जाएगा एंगल A के रेस्पेक्ट में, बेस इज AB। एंगल A का बगल वाला साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड इज AB, हेंस दैट विल बी आवर बेस, है ना। तो AC का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ AC इज 17K, एंड AB का वैल्यू दैट इज 8K। K gets cancelled, so we have our ratio as 17/8। तो हम लोगों को क्या मिल गया यहां से, sec A का वैल्यू मिल गया, दैट इज 17/8। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये सब क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जब कभी भी ऐसा दिया हुआ हो कि कुछ कोफिशिएंट में
रेशियो के कोफिशिएंट में कुछ लगा हुआ हो तो हम लोग उसको कहाँ लेके जाते हैं, आरएचएस में ट्रांसफर करते हैं और हम लोगों को एग्जैक्टली रेशियो का वैल्यू मिल जाता है। यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, ये 15 जो है आरएचएस में ट्रांसपोज होता है, देन इट गेट्स 8/15 और 8/15 कॉट जैसा कि हम लोग जानते हैं वो किसका होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। ए के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा है, दैट इज ए बी, परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी। तो यहां से हम लोग असाइन कर लिए कि इसका मतलब ए बी जो है वो शायद 8 यूनिट है और बी सी जो है वो कुछ 15 के यूनिट्स है। तो 15 के यहाँ पे खुद से असाइन किया गया है सम कांस्टेंट, वो हर बार एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि रेशियोज ऑफ सिमिलर थिंग्स ऑलवेज गेट्स कैंसिल्ड, है ना। सिमिलर थिंग के रेशियो जो सिमिलर थिंग का जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं बचता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग साइन ए और सेक ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।